ओके, नाउ हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलती है? जैसे हमारी वो थी काइनेटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, के Q1 Q2 अपॉन आर, ऐसे करके था ना, के Q1 Q2 अपॉन आर। वैसे ही इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या होती है, G M1 M2 अपॉन आर, बस बेसिकली वही होती है, और माइनस साइन लगता है हमेशा, ठीक है। इट स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन ये है, ये देखो ये फॉर्मूला है, सिंपल। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो इतनी होगी, सिंपल, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम। ओके, 3 पार्टिकल सिस्टम के अंदर जैसे ये M1 है, ये M2 है और ये M3, इन तीनों के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, पहले एक एक का निकालो। ये इसका और इसका हो जाएगा U1, इसका और इसका U2 और इसका और इसका U3, सिंपल, ठीक है। तो U टोटल कितना हो गया, सबसे पहले इसका G माइनस होता है G M1 M2 अपॉन R कितना, ये R1, ठीक है। नेक्स्ट इसका और इसका माइनस, माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये प्लस में है, लेकिन ये इसका U का साइन है, ये G M2 M3 अपॉन R, ये वाला R2 है तो R2, और तीसरा क्या है इन तीनों का, माइनस G M3 M1 अपॉन R1, ये तीनों का ऐड कर दो, तेरा नेट जो वो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल वो आ जाएगा, सिंपल, ठीक। टू फाइंड द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी और वर्क डन टू रेज अ पार्टिकल फ्रॉम मास m ऑफ मास m हाइट अबव। अच्छा, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के अंदर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, वर्क डन होगा। अभी देख वर्क डन कितना है, अपने को भी पता है ना कि यहाँ से यहाँ उठाने का mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, तो हमको प्रूफ करके बताना है कि कैसे होगा, ठीक है, प्रूफ कर दें, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास, इस पॉइंट के ऊपर बॉडी यहाँ पर थी, इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। आर क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर, यहाँ तो पार्टिकल m मास है, ये पूरे का मास अर्थ का मास m है, कैपिटल M, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आर, तो यहाँ पे होगी U1 इतनी होगी। अच्छा, मैंने इसको यहाँ तक उठा दिया, यहाँ तक उठा दिया तो कितना हो जाएगा, U2 कितनी होगी, इक्वेशन माइनस जी एम कैपिटल M छोटा m अपॉन डिस्टेंस कितना, दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये r और ये h, तो कितना हो जाएगा r प्लस h, हो गया ये, ओके। तो अब वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल कर दो, ठीक है, u फाइनल माइनस u, मतलब इसको इसमें से माइनस कर दो, तो इसको इसमें से माइनस कर दिया, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच माइनस दिस, इसको माइनस करो, ये कॉमन ले लिया, जी एम एम वन अपॉन आर माइनस दिस, इसको सॉल्व करके देख, इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, जी एम एम अपॉन इतना, ठीक, ओके। अब मैंने इसको सॉल्व किया, ये पूरा इसको इधर दिया, आर प्लस एच, ये आर लेस, ये ऐसे हो गया, तो आर से आर कैंसिल हो गया, एच अपॉन कितना आ गया, एच अपॉन आर, आर प्लस एच, ठीक, इतना आ गया, ओके। अब देख इसको कैसे आगे सॉल्व किया, इसमें से आर कॉमन ले लिया इसमें से, तो अगर मैंने इसमें से आर कॉमन ले लिया पहले वाले में से, तो क्या हो जाएगा, क्या आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, जैसे ये था आर, आर प्लस एच ऐसे था, तो इसमें मैंने आर कॉमन लिया, तो आर स्क्वायर इधर कितना बचा 1, और इसमें से अगर मैंने आर कॉमन किया एच अपन आ रहेगा, ये मतलब आई होप तेरे को पता होगी कैसे लिया जाता है इसको कॉमन, जैसे ये एक्स प्लस वाई, इसको अगर मेरे को इसमें से एक्स कॉमन लेना है पूरे में से, तो इसमें से एक्स इसमें से कॉमन लिया, तो पीछे बचा 1, और इसमें तो एक्स है नहीं, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने नीचे एक्स से डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई करके देखिए इसको दिया, इधर आएगा एक्स, इधर आएगा एक्स बाई बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो सिर्फ वाई बचेगा, तो देखिए ऐसे, तो बेसिकली मैंने अगर इसमें से आर कॉमन लिया तो आर और आर, आर स्क्वायर, और नीचे एच बाई आर, ये आ गया, आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है, ये आ गया, तो ये देखिए नीचे ये आ गया, ओके। अब एक बात बताओ, ये क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वही हो गया, ये देखो यहाँ पे देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू, अभी तक कितना आ गया, जी एम एम एच अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर, इतना आ गया। अब देख जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो होता है जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम, ठीक है, जी एम और क्या है एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। अच्छा, अगर 1 प्लस एच बाई आर ये हो गया, ये फॉर्मूला तेरा आ गया, जी देख एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है।
अच्छा अब देखो, अगर h की वैल्यू बहुत 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 छोटी है एज़ कम्पेयर टू r के, ठीक है, तो फिर h बाई आर की वैल्यू नियरली इक्वल हो जाएगी जीरो से। देख कितना आ गया, एम जी एच अपॉन 1 + h/r, ठीक है। अगर h की वैल्यू बहुत 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 छोटी है, ठीक है, जैसे h की वैल्यू 1 है और नीचे मतलब ऐसा 64,000 ऐसा 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 कुछ है, तो अगर इसको डिवाइड करेगी तो नियरली इक्वल टू ज़ीरो आती है, ठीक है, तो इसलिए ये ज़ीरो हो गया। तो h की वैल्यू अगर नियरली इक्वल टू ज़ीरो है तो चेंज वर्क डन कितना हो गया, एम जी एच के बराबर हो गया, ये ज़ीरो हो गया, नीचे देख एम जी एच बचा, ठीक है। अगर h की वैल्यू बराबर है r के, h की वैल्यू बराबर है r के, तो कितना हो जाएगा, h की वैल्यू तो नीचे कितना r/r आ जाएगा, तो 2 एम जी एच अपॉन 2, h की वैल्यू r है, एम जी r/2 आ जाएगा आंसर ऐसा। अच्छा अब ये बोल रहा है कि ये क्या है, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ पार्टिकल ऑफ टू अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब मैं इस सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर मैं इसको ऊपर फेंकूँ ताकि ये हाइट h अटेन कर ले, तो उसके लिए मुझे कितनी वेलोसिटी चाहिए। ओके ठीक है, सही बात है आपकी बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये कौन क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, कुछ ऐसा हो गया होता है। टोटल एनर्जी जो बेसिकली टोटल एनर्जी एट फर्स्ट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेकेंड, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट इस पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी है, तो उन्हें वी वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जी एम एम अपॉन आर, ठीक है, जी एम एम अपॉन आर। और इस पॉइंट के ऊपर क्या, यहाँ पे हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, तो ये देखिए जीरो हो गया। और यहाँ पर हाइट क्या है, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ऐसे करके। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, ये पूरी इक्वेशन, ये जीरो हो गया, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इस वाली इक्वेशन को, इस वाले पार्ट को इधर भेज दो, ठीक है, हाफ एम वी को इधर भेज दो, तो ये ऐसे आ जाएगा वी, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी इतनी, ठीक है, वी की वैल्यू आ जाएगी इतनी। इस फॉर्मूले को याद रखें, ठीक है। इफ द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द हाइट एच अबाउट देन वेलोसिटी टू रीच द सरफेस इज इक्वल टू 2g। हाँ ये देख लो, ये फॉर्मूला है, ठीक है। टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड बाय वेलोसिटी v। अच्छा अब ये बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट, तो कोई बात नहीं, अब इसी फॉर्मूले को हमको यूज़ करना है। पहले v अंडर रूट था, आप दोनों तरफ स्क्वायर लगा दे, वी स्क्वायर इज 2gh अपॉन 1 + h/r, ये आ गया। तो अब इसको सॉल्व करो, वी स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर, ये ऐसे ऐसा आ गया, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, ये ऐसा आ गया, वी स्क्वायर। हमें बेसिकली क्या निकालना है, h की वैल्यू निकालनी है, सबको एक तरफ ले जाओ और h की वैल्यू निकाल दें, सबको एक तरफ ले गए और h की वैल्यू सॉल्व करेगी तो ये आएगा, निकाल के देखना यही आएगी, वी स्क्वायर r अपॉन 2g r माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसा होगा। h की वैल्यू, ये फॉर्मूला भी याद रखना मैक्सिमम हाइट अटेन करने का, ठीक है। अब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वही है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या, जी एम बाई एक्स, ठीक है, के क्यू बाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू दिस, ये रहा जी एम बाई आर। बेसिकली स्मॉल सा फॉर्मूला है, इसको बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको बस याद करो बेस्ट, ठीक है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल ओके, जी एम बाई आर फॉर्मूला होता है, जी एम बाई आर नेगेटिव में होता है हमेशा, ठीक है, वेलोसिटी। अब अगर कोई स्पेयर है, ठीक है, सॉलिड स्पेयर, उसके वही वो सेम फॉर्मूला बना, बाहर की तरफ मेरा क्या होगा फॉर्मूला, जी एम बाई आर, इस डिस्टेंस के ऊपर, आर डिस्टेंस के ऊपर क्या होगा, जी एम बाई आर होगा नेगेटिव में, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे कितना होगा, इसमें माइनस जी एम बाई आर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे आर जो है कैपिटल आर के बराबर हो गया, तो माइनस जी एम बाई आर हो गया सरफेस पे। और अंदर कितना होगा, अंदर बेसिकली ये होगा फॉर्मूला, जी एम 2r/3r², ये फॉर्मूला ही तुम्हें याद रखना है बेसिकली, ठीक है। तुम बस याद रखो, काम खत्म, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अभी हमको तीनों पता चल गया कि भाई v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के, जब वो आउटसाइड है, ठीक है, जब सरफेस पे है तो वो कांस्टेंट है, मतलब वो उसी पॉइंट पे इतना ही है, ठीक है, जी एम बाई आर के बराबर। और उसके अंदर अंदर कितना है, v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ये देख आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, बेसिकली पैराबोला टाइप बना रहा है, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, आउटसाइड में ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ होता है तो ऐसे बनता है, अब नीचे की तरफ होता है ऐसे बनता है, ठीक है। और पैराबोला का ग्राफ ऐसा बनेगा ये, ठीक है, ऐसा बनता है।
तो ये क्या हो गया, ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे। ये इसको याद रखना बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट द पोटेंशियल वी इज़ मिनिमम। पोटेंशियल वी मिनिमम किस पे है, मिनिमम यहाँ पर है, ये देखो, ये सबसे कम यहाँ पर है, सबसे कम ही हुआ ना, देख नेगेटिव के अंदर -3gm/r, यहाँ पर वी इज़ मिनिमम एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर। जब डिस्टेंस जो है जब एकदम सेंटर पे है तो मिनिमम है, एंड मैक्सिमम, बट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मतलब सेंटर के ऊपर मिनिमम है बट मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम, मतलब 3gm/r सबसे बड़ी वैल्यू है, लेकिन वो क्या है कि नेगेटिव में तो सबसे कम है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मैक्सिमम वैल्यू अभी ऐसे जाके 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 इन्फिनिटी पे कितनी हो गई, 0 हो गई। इन्फिनिटी पे मैक्सिमम वैल्यू जो है 0, -3gm/r सबसे कम है और 0 जो है मैक्सिमम है। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो 3gm/r सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड है ना। उसके बाद स्पेरिकल शेल के अंदर, स्पेरिकल शेल के अंदर भी सेम है। बेसिकली हम जहाँ पर उसको ऐसे बना के ऐसे कर रहे थे, स्पेरिकल शेल में क्या हो जाता है, अंदर कुछ होता नहीं, अंदर कांस्टेंट रहता है, तो gm/r ही रहता है अंदर भी, gm/r ही रहता है इनसे, तो वो कांस्टेंट हो जाता है ऐसे, कांस्टेंट नेगेटिव में तो इसलिए नीचे की तरफ बराबर अंदर, ये ऐसे स्पेरिकल शेल में। स्पेरिकल शेल का और सॉलिड स्फीयर का दोनों को समझ आ गया होगा अब तक। ओके, एस्केप वेलोसिटी क्या, एस्केप वेलोसिटी कुछ नहीं है। एस्केप वेलोसिटी बेसिकली वो है कि भाई तूने अपने हाथ में एक पत्थर है, तू अर्थ पे से खड़ी, तूने एक पत्थर लिया, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना है, ठीक है, तूने ऐसा पत्थर लिया कि भाई तूने फेंका और वो ऊपर जाके हर चीज़ वापस नीचे आती है, लेकिन ऐसा फेंका कि वो ऊपर गया और वो चला ही गया बाहर, वो वापस नीचे नहीं आया, तो उसके लिए तुझे कितनी वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ये बोलते हैं। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टार्ट, वही सेम प्रोसेस क्या है यहाँ पर, जैसे तुम्हारा अर्थ है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर क्या है, इस वाले पॉइंट के ऊपर तूने मान लिया हाफ v वेलोसिटी से फेंका और इसके ऊपर u ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अब जब तूने ऊपर फेंक दिया, यहाँ पर फेंक दिया, तो यहाँ पर क्या काइनेटिक एनर्जी भाई यहाँ पर जाके इस वाले पॉइंट के ऊपर जाके 0 हो जाएगी, मतलब वो नीचे नहीं आएगी, यहाँ पर 0 हो गई, उसके बाद इसको ये अर्थ खींच नहीं पा रही, ये फिर आगे चलती जाएगी अपने हिसाब से, उसको स्पेस को दूसरा कोई खींचता रहेगा, लेकिन अर्थ की वजह से कोई वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0 होगी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी 0 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या करते हैं, Gm/m/r² होता है ना, बेसिकली ग्रेविटेशन पोटेंशियल इस पर लग ही नहीं रहा क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशन पोटेंशियल से बाहर चला गया, तो बेसिकली ½ mv² इज, यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी एट फर्स्ट इज टोटल एनर्जी सेकेंड, टोटल एनर्जी फर्स्ट कितना, ½ m वेलोसिटी एस्केप स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो -Gm/r। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या वेलोसिटी एस्केप कितनी होगी, 2gm/r आ जाती है। ठीक है, 2gm/r, इसको तूने जैसे ही तूने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 2gm/r, ये हो गया कितना, इसको ऐसे सॉल्व कर दो। अगर तुमने किसी हाइट से फेंक दिया, मतलब मान ले gm/r है √2gm/r, फिर इसके वेलोसिटी तूने बोला कि भाई मैं अर्थ के सरफेस पे खड़े हो गए, कोई बिल्डिंग पे खड़े हो गए जिसकी h हाइट थी, उसके ऊपर से फेंक दिया, तो नीचे क्या आ जाएगा, r प्लस उस बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी, r प्लस। ठीक है, सो यहाँ पर ये इसके वेलोसिटी के बारे में बता दिया। ठीक है, इसके वेलोसिटी का हम जो पूरा इसमें 11.4 समथिंग आती है जब हम इसके वेलोसिटीज़ में रखते हैं ना, तो जैसे जी हम सरफेस अगर 2gm बाय अगर r की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो 11.4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूँगा ऊपर की तरफ, तो वो अर्थ की सरफेस से पार हो जाएगी। ठीक है, इसके वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, मास एंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। देख ले इसके अंदर कहीं दे रखा है gm और r, g तो कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, सिर्फ इस पर डिपेंड करती है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, एस्केप एनर्जी, एस्केप एनर्जी बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, बेसिकली क्या है, बॉडी अगर यहाँ से यहाँ चढ़ेगी तो यहाँ पर कुछ ½ mv² होगा। ठीक है, तो नेगेटिव एस्केप एनर्जी gm/r इज टू नेगेटिव द पोटेंशियल एनर्जी द सरफेस, इतनी एनर्जी होती है बेसिकली, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एस्केप एनर्जी। नाउ दिस इज गोल्डन की पॉइंट, जैसे बताया फोर्स इज इक्वल्स टू -du/dr, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था फोर्स और इलेक्ट्रोफिल -de/dr रहता है ना, वो वैसे। एंड फिर यहाँ पर वेलोसिटी एस्केप इतना होता है। ठीक है, और
जी एम बाई, इसको ये भी 2 GR भी होता है, जैसे देखिए GM/R है ना, ठीक है। तो अभी देख GM/R² मल्टीप्लाई बाय आर कर दो, ठीक है। तो ये GM/R² क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, 2 GR हो गया, ठीक है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन जब डेंसिटी वाला दे रखा होता है तो डेंसिटी कौन सा, पाई जी, ये वाला फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूले हैं, उसको याद रखना हमेशा, ठीक है। इसके अंदर, इन तीनों के अंदर जो इसके वेलोसिटी है वो कैसे कैसे डिपेंडेंट है वो देखेंगे। जब दे रखा है कि मास कांस्टेंट है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, जब जी कांस्टेंट है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रूट इसके आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट आर के, और डेंसिटी कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, एक आर बाहर है यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसके वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और एंगल ऑफ द रे, ये सब पता है करनी सारी चीज़ें, इसमें कोई वो नहीं, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, बहुत ईजी सा है, ठीक। नाउ इलस्ट्रेशंस वगैरह वेरी वेरी ईजी यहाँ पे। ओके, केप्लर्स लॉ, केप्लर्स लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि यहाँ पर जो ऑल द प्लैनेट्स, जैसे ये सन है, ठीक है, और ये हमारे अर्थ का जो वो है ऑर्बिट है, कि अर्थ इसके अंदर ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है। सन इज वो इलिप्टिकल फॉर्म में घूमती है, सर्कुलर फॉर्म में नहीं घूमती है, हमेशा इलिप्टिकल, इलिप्स के फॉर्म में ऐसे घूमती है। यहाँ पे सन है तो अर्थ ऐसे 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 इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है, हैविंग सन। और ये जो सन है इट इज़ ऑन वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स, एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, F1 और F2, तो इस वाले फोकस के ऊपर है, ठीक है। दैट इज़ द केप्लर्स फर्स्ट लॉ। ओके, नाउ द सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज ये बोलता है कि अगर इक्वल टाइम में ये इक्वल एरिया स्वीप करता है, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मैंने टाइम लगाया कि भाई यहाँ से ऐसे, अभी बॉडी इस, सॉरी, अगर यहाँ पर अर्थ था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, कोई भी प्लैनेट, अर्थ या कोई भी प्लैनेट, जो भी प्लैनेट है, यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसको मान लिया कि टी टाइम लगा, ठीक है। तो इसने कितना एरिया स्वीप किया, एरिया बेसिकली ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया जितना है, मतलब मान लीजिए ए एरिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सेम टाइम के अंदर किसी भी जगह पर मैं अगर फिर यहाँ से यहाँ तक भी अगर इसने टी टाइम लिया है, तो ये वाला जो एरिया, ये A2 एरिया, ये A1 एरिया, तो A1 और A2 सेम है। तो बेसिकली बोलता है द लाइन जॉइनिंग द एनी प्लैनेट ऑन द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब इक्वल एरिया करेगा इक्वल टाइम में, मतलब ए हो जाएगा अगर सेम टाइम के अंदर इक्वल एरिया स्वीप करेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड लॉ, बेसिकली यही है, इसके ऊपर ज़्यादा और कुछ है नहीं। ओके, नाउ प्लैनेट मूविंग इन द सन, ठीक है, इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ करने वाला है नहीं। चलिए थर्ड लॉ, अच्छा थर्ड लॉ ये बोलता है कि टाइम स्क्वायर ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सेस का हाफ, ठीक है। तो बेसिकली बोल रहा है कि सन इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है कितना टाइम में वो रिवॉल्व कर रही है एनी प्लैनेट, सो सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सेस। ओके, ये देखो सेमी मेजर एक्सेस कौन से, ये मेजर एक्सेस है, ये वाली है ना। सेमी मेजर एक्सेस क्या होती है, आधी, ठीक है। तो ये ए होता है और ये बी होता है, तो मुझे पता ही है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा, टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका क्यूब, मतलब ए क्यूब, ये बोल रहा है, ये थर्ड लॉ बोलता है, ठीक है। और ये वेलोसिटी वगैरह का इसका फॉर्मूला देखना है, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट अपोजी पर, ये सर मेरे को लगता नहीं इतना कुछ काम का है, फिर भी जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हो गया, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम, अगर सर्कुलर ऑर्बिट है जैसे नहीं रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। सर्कुलर, अभी यहाँ पर क्या है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, तो ये ए है, ठीक है, और ये बी है। अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट होती तो क्या होता है, ये आर होता है, ये आर होता है। तो कोई प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब, इसका जो रेडियस है, ऑर्बिट का रेडियस, ये अर्थ का रेडियस नहीं, ऑर्बिट का रेडियस है, ठीक है। और अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, सिंपल। सैटेलाइट का मोशन किस तरीके का होता है, क्या होता है, एक तो नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट क्या होगी, जैसे अर्थ है, अर्थ के अराउंड छोटी सी ऑब्जेक्ट है, ये मून है, तो ये नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे जैसे घूमता रहता है, ठीक है। एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमने कोई एक ऐसी सैटेलाइट हम जो रॉकेट में डाल के भेजते हैं, तो दैट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट 2 तरीके की होती है, 2 तरीके की क्या होती है, एक होती है जो जैसे जैसे अर्थ घूम रही है, जैसे यहाँ पर इसको रख दिया, तो जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वैसे वैसे ये साथ में घूमती रहेगी, जैसे जैसे जितना अर्थ घूम रही है उतना ये साथ में घूम रही है, ठीक है। मतलब इस ये भी 24 घंटे में इतना घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है। और एक होती है पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट क्या होती है, पोलर सैटेलाइट बेसिकली पोल से पोल घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है। तो ये होता है कंडीशन ऑफ द सैटेलाइट मोशन, ये सब चीज़ें होती हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो क्या है कि भाई
हमें पता है कि एक अगर ये अर्थ ये ऑर्बिट है, ठीक है, जैसे ये अर्थ है और ये ऑर्बिट है इसकी, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सैटेलाइट घूम रही है इसके बाद, तो इसके ऊपर एक फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, G(m)/r², ठीक है, और एक इसके ऊपर और ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा इस तरफ लगेगा, और एक क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल क्या फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है, ठीक है। तो जब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मतलब ये हमेशा एक इक्विलिब्रियम है ना, तो G(m)/r² इज इक्वल्स टू कितना, mv²/r, r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, √Gm/r, √Gm/r, ठीक है। और हम r को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि ये रेडियस ऑफ द अर्थ है और ये h क्या है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट, तो इसको ऐसे डिवाइड कर दो तो r प्लस h हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली सिंपल है। ओके, अगर वेरी क्लोज टू अर्थ है, मतलब अगर जैसे ये अर्थ है, अर्थ के मतलब एकदम क्लोज जा रही है, तो मतलब h की वैल्यू बहुत कम है, h की वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल, ठीक है, जीरो है बेसिकली, तो क्या होगा, Gm/r हो जाएगा, तो बस बेसिकली सिंपल इतना ही है। और ये Gm/r से g कैसे आया तुझे पता होगा, g क्या होता है, Gm/r² होता है, तो वही ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, g आ जाएगा, ठीक है। और द बॉडी इज टेकन स्मॉल हाइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर तुम्हें एक बहुत ही छोटी हाइट पे ले जाया गया और उसको मैंने यहाँ से लॉन्च कर दिया, क्या कितनी वेलोसिटी से मैं उसको सेंड करूँ कि ये एक अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना चालू कर दिया, ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंकूंगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, वो कहाँ से आया, इधर से आया, ठीक है। डिपेंड, और ये वेलोसिटी किसके ऊपर है, Gm और r के ऊपर डिपेंड करता है बस, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट बिकम √2v और काइनेटिक एनर्जी डबल देन इट्स एस्केप फ्रॉम द, ये वाला क्वेश्चन पॉइंट देख लेना एक बार क्या है। ओके, नाउ हम आते हैं टाइप्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, बेसिकली टाइम पीरियड क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तेरे को पता। अब ये ऐसे घूम रही, ठीक है, ऐसे सैटेलाइट ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही, तो इसका डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, इसका सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr, r कौन सा, ये वाला r, ठीक है, तो 2πr हो गया, 2π और टाइम पीरियड ये है, और वेलोसिटी मैंने अभी निकाली कितनी होती है, क्या होती है, Gm/r होती है ना, ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा √Gm/r, ठीक है। इससे मैं क्या निकालूंगा, इससे मैं टाइम पीरियड निकल जाएगा, टाइम पीरियड बेसिकली ये आ रहा है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू ये ऐसे, ठीक है, ये फॉर्मूला, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, वेलोसिटी ऑफ द मून, एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट क्या है, बेसिकली क्या है, हाफ एम v², काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू L एम v स्क्वायर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये थोड़ा सा देख लेना, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह, दैट आई विल लेट यू नो, वेटलेसनेस ग्राफ। ओके, ये क्या चीज़ है इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल्स टू, ये तीन फॉर्मूला है, जिस रिमेंबर दिस, हाफ एम v² Gm/2r एंड L²m/, ये L क्या होता है, शायद वो एंगुलर मोमेंटम होता है, शायद एम वी आर होता है, हाँ। पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इतना हो गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये तीनों फॉर्मूले याद रखना, ठीक है, ये और ये तीनों फॉर्मूले एक दूसरे से कनेक्टेड है, याद रखना, एल के टर्म्स में भी याद रखना, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव टोटल एनर्जी, मतलब ये जो है इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो जैसे टोटल एनर्जी कितना है, -mv²/2 है, तो इसका नेगेटिव मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, mv²/2 हो गया, ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तेरे इजीली मतलब इजीली 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। वर्क डन चेंजिंग द सैटेलाइट का ऑर्बिट चेंज करने के लिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू एक से दूसरे स्टेट्स में जंप करने के लिए ये होता है, ठीक है, मतलब अगर सैटेलाइट इधर जा रही है, इसको इधर से इधर लेके जाना है, ठीक है, जैसे इसका जो रेडियस था वो r1 था और इस वाले का रेडियस r2 था, तो इधर से इधर जंप कराने के लिए इतनी एनर्जी यूज होती है, सिंपल, ठीक है। फिर बोला है कि द गिवन पॉइंट की इतना कुछ को ग्राफ दे, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ये होता है Gm/, ये पक्का क्वेश्चन आएगा, टोटल और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये वाला होता है, टोटल एनर्जी का ग्राफ ये वाला होता है, ये फॉर्मूला प्लीज़ याद रखना, तेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, ठीक है।
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होती है मैंने तेरे को बता दिया, पोलर ऑर्बिट्स क्या होती है, इसको बस पढ़ना है और कुछ नहीं। वेटलेसनेस क्या होती है, वेटलेसनेस वो कंडीशन होती है जिसके ऊपर जो बॉडी सरफेस से उड़ जाती है, ठीक है, नीचे वाला फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है बेसिकली, वो होता है। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, गोल्डन की पॉइंट्स यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट, पढ़ लेना, ठीक है। नो ये बिगनर बॉक्स वगैरह आ जाएंगे सारे इजी, ठीक, दैट्स ऑल।